हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कोई भी कंज्यूमर जब एक कमोडिटी खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जितना भी पैसा वो कंज्यूमर पे कर रहा है कोई चीज़ को खरीदने के लिए और उस चीज़ से उसे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अगर वो इक्वल हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। तो इसमें कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं कितना खरीदूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरी प्राइस के इक्वल हो। और जब वो इक्वल हो जाएगी तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाएगा। और इस टाइम पे वो इस वे को, इस कंजप्शन वे को वो चेंज नहीं करना चाहेगा। जिस तरह से वो पैसे देकर चीज ले रहा है और सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है और वो जो है अपनी कंजप्शन कर रहा है, वो इस तरीके को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा आगे भी मुझे इसी तरह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिमिटेड इनकम के साथ मिलता रहे। जितना मैं पे कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, मुझे उसके बराबर की सेटिस्फेक्शन, उस चीज से मिलने वाले बेनिफिट्स उसके बराबर मिलते रहें। तो और मैं जो हूँ एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहूँ। So consumer equilibrium refers to a situation that how much of the commodity a consumer buys so that he can get maximum satisfaction from his limited income. And at this point, consumer has no tendency to change his way of consumption. वो अपनी वे ऑफ कंजप्शन को चेंज नहीं करना चाहता और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम से। इसलिए वो सोचता है मैं कितना कॉमोडिटी जो है बाय करूं। जो भी वो खरीद रहा है, परचेज ऑफ कॉमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री थिंग्स। जो भी कॉमोडिटी वो परचेज कर रहा है वो सोच रहा इन तीन चीजों को। उससे पहले सबसे पहले वो सोचता है उस कॉमोडिटी का प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस क्या है। फिर वो सोचता है उस कॉमोडिटी से मिलने वाली जो मुझे सेटिस्फेक्शन है या एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कितनी होगी। फिर वो सोचता है कि जो मनी मैं पे कर रहा हूँ, जो जितनी भी मैं एडिशनल मनी पे कर रहा हूँ, क्या मुझे कॉमोडिटी भी उतना एडिशनल इक्वल दे रही है। सो ये चीजें जो है वो खरीदने से पहले सोचता है। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब उसकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। जितना भी वो प्राइस पे कर रहा है एक्स इज अ कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी का जितना भी प्राइस है उसी कॉमोडिटी से मिलने वाली उसकी मार्जिनल यानी कि एडिशनल यूटिलिटी बराबर है। तो ये अगर इक्वल होगी तो इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे होगा। इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी कंज्यूमर इज अटेन्ड when this condition will be fulfilled। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तभी होगा जब ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल हो, ये कंडीशन लेके चलनी है हमने। जब भी प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसी कमोडिटी की सेटिस्फैक्शन के मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल जो है उसकी सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा, तभी वो इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इसके assumptions क्या है? कंज्यूमर रैशनल है, यही assumptions मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में भी बताई थी, वही सेम assumptions हैं। कंज्यूमर रैशनल है, उसे पता है कि मैंने लिमिटेड इनकम से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए और जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर्स में मेजर की जाएगी, 1 2 3 4 नंबर्स दिए जाएंगे उसे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, कोई भी सेटिस्फैक्शन जो है हमारी किसी और सेटिस्फैक्शन से, किसी और कमोडिटी की सेटिस्फैक्शन से इफेक्ट नहीं होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, किसी की अलग होती है तो किसी की अलग, तो ये कांस्टेंट रहेगी उस टाइम पे। जितना भी हम मनी पे कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इनकम प्राइस जो है वो सेम रहेंगे, टेस्ट और फैशन में कोई चेंज नहीं आएगा। परफेक्ट नॉलेज है कंज्यूमर को पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं बाकी कॉमोडिटीज़ के। अब यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को टेबल और डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो आप चॉकलेट खा रहे हो, आपने एक चॉकलेट खाई, फिर सेकंड खाई, फिर थर्ड खाई, फोर्थ खाई, ऐसे करके आपने 6 तक जो है चॉकलेट बार ली हैं और उससे आपको टोटल यूटिलिटी इस तरह से मिली है। फर्स्ट चॉकलेट खाने से 40 यूटिल्स आपको मिले हैं, यानी कि आप अपनी उस 40 यूटिल्स को, सेटिस्फैक्शन को 40 जो है नंबर्स देके डिफाइन कर रहे हो कि आपको 40 यूटिल्स जितना सेटिस्फैक्शन मिला है, फिर 70 मिला, फिर थर्ड पे 90 मिला बढ़ गया, फिर फोर्थ पे 100 मिला बढ़ गया, फिफ्थ पे आपको सेम ही रहा है। ये सेम क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इससे ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे अच्छा
इसके बाद इतना अच्छा नहीं लगा, फोर्थ में जितना फोर्थ चॉकलेट खाने से अच्छा लग रहा था उतना ही आपको फिफ्थ चॉकलेट खाने से अच्छा लग रहा है, उसके बाद आपको सिक्स्थ खाने से आपका जो है चॉकलेट से मन भर गया, इससे आपको सेटिस्फैक्शन जो है 100 से भी कम होनी शुरू हो गई है। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपको पता है कि वो टोटल यूटिलिटी को माइनस करके निकलती है, जितना भी अभी हमने खाया। जैसे सेकंड चॉकलेट अगर आपने 70 लिया तो इससे पहले 40 लिया था, यानी एक्स्ट्रा कितना लिया, एडिशनल कितना लिया, 30, तो 30 आ गया। फर्स्ट में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वही रही क्योंकि इससे पहले आपने कुछ नहीं खाया था, 40 माइनस 0 इक्वल टू 40। तो ये जो है एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी आपकी निकल आई है यहाँ पे। फिर 20 आ गई, 10 आ गई, किसी पॉइंट पर वो 0 हो गई और -10। तो प्राइस हम ले रहे हैं वो सेम रहेगा, हर चॉकलेट बार का प्राइस हम सेम ही ले रहे हैं, क्योंकि समझ लो हर एक चॉकलेट, जो भी आप एक चॉकलेट ले रहे हो उसका प्राइस एक ही है, क्योंकि एक टाइम पे वो आप 10 रुपए वाली चॉकलेट ही खा रहे हो, तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी जो ये थी। और मार्जिनल में जब आप मार्जिनल एक्स्ट्रा एडिशनल लेने पर जो एडिशनल यूटिलिटी मिली हर बार कम होती गई, और कोई टाइम आ गया वो आप उससे इतना पेट भर गया कि आपको उससे एक्स्ट्रा कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली और वो ज़ीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। देखिए अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो यहाँ पे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए हो, फिर यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियस है कि ज़ीरो हो गई, क्योंकि आपको इस फिफ्थ यूनिट से बिल्कुल भी नहीं, फिफ्थ चॉकलेट बार से बिल्कुल भी नहीं कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली, वो ज़ीरो है, फिर नेगेटिव हो गई। और जब हम प्राइस सेम ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम, हमारी कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि हमारा जो प्राइस है चॉकलेट बार का वो इक्वल होना चाहिए जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी चॉकलेट से मिल रही है। तो इस पॉइंट पे हमें इक्वल मिल रही है, देखिए यहाँ पे इक्वल है, ये प्राइस है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी को हम कंपेयर करेंगे, यही हमारी कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ वन कमोडिटी। यहाँ पे 40 ज़्यादा है, यानी उसे 10 रुपये पे करने पर ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ये सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हाँ जी मिल रही है उसे। 40 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी 40 यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और पेमेंट उसने कम की है, फिर उसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है, फिर वो जितना पे कर रहा है वो उससे कम है, फिर सेटिस्फैक्शन एडिशनल उसकी ज़्यादा है और यहाँ पे भी वो कम पे कर रहा है। सो यहाँ पे एम यू इज़ ग्रेटर देन प्राइस, जबकि इक्वल होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, और इस पॉइंट पे आके वो इक्वल हुआ है, यानी कि जब वो उसने 10 रुपीज़ पे किए तो यहाँ पे आके उसे लगा कि अगर मैं अब 10 रुपीज़ और खर्च करूँगा तो मुझे जो है उससे मुझे चॉकलेट से कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेहतर है कि मैं इस पे ना ही खर्च करूं। यहाँ पे उसको लगा यार इस पॉइंट पे फोर्थ चॉकलेट जब उसने खाई तो उसे फील हुआ कि नहीं, अब जो 10 रुपीज़ पे किए हैं फोर्थ पे अब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया है। सो अगर हम नंबर्स में देखें वो तो 10 के इक्वल थी, तो वो 10 में जब 10 इक्वल टू 10 हुआ तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो गई। ऐसे ही आप किसी भी कमोडिटीज़ के साथ ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो उसकी, और जनरली ऐसे होता भी है अगर आप देखो रियल लाइफ में भी। तो फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम हो गई, प्राइस यहाँ पे भी कम हो गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे ज़ीरो हो गई थी और यहाँ पे नेगेटिव हो गई। तो इस पॉइंट पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है पूरी तरह से, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है इक्वल है और उसकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और ये चारों पॉइंट तक वो खरीदेगा, चीज़ें खरीदता जाएगा, और इसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद वो खरीदना बंद कर देगा। वो क्यों खरीदेगा अगर उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही, वो क्यों पे करेगा वो अपने 10 रुपीज़। सो एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ लेते हैं, एज लॉन्ग एज एम यू इज़ ग्रेटर देन प्राइस, जैसे जैसे एम यू ग्रेटर देन प्राइस तक है, जितनी देर तक है उतनी देर तक कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय द चॉकलेट बार, वो खरीदेगा, वो कंटिन्यू खरीदता रहेगा चीज़ें, बिकॉज ही इज गेटिंग मोर बेनिफिट्स देन प्राइस, वो बेनिफिट्स उसके ज़्यादा हैं जबकि प्राइस कम है। फिर फोर्थ चॉकलेट पे क्या हुआ, जो उसकी एम यू है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो गई है और वो पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पे है स्टेज पे, और वो ये फोर्थ चॉकलेट तक खरीदेगा, फोर्थ चॉकलेट भी वो खरीदेगा। लेकिन फ्रॉम फिफ्थ चॉकलेट से क्या होगा, उसकी एमयू जो है अब कम है प्राइस से, वो जितना प्राइस पे कर रहा है वो उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसे मिल कुछ नहीं रहेगा, मिला कुछ नहीं उससे, तो कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग एज ही इज़ नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स। अब वो बेनिफिट्स उसे मिलने बंद हो गए तो वो क्यों खरीदेगा। सो बेनिफिट्स यहाँ पे कम है और प्राइजेस ज़्यादा हैं, तो इस पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे देखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम पे है। ओके, अभी हम ये ग्राफ से समझेंगे। ये जो टेबल है ये वही प्रीवियस टेबल है आपका, वैसे सेम टेबल है और सेम एक्सप्लेनेशन है,
और इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ चॉकलेट बार, जो कि ये है यूनिट्स ऑफ चॉकलेट बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस चॉकलेट का, ये मार्जिनल यूटिलिटी और ये प्राइस, ये दोनों ही हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए प्राइस लाइन, जो सबसे पहले आप प्राइस लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, वो फिक्स्ड है, वो ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। प्राइस जो है वो 10 है, कांस्टेंट है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो कांस्टेंट है। प्राइस प्राइस हर यूनिट पे जो है सेम रहेगा, हर चॉकलेट बार पे का प्राइस सेम है। फिर आप देखोगे आपने जब एक फर्स्ट चॉकलेट ली, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 40 है। फर्स्ट चॉकलेट लेने पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये जो हम यहाँ वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, वो 40 है। फिर सेकंड चॉकलेट खाने पर 30 है, यहाँ 30 के सामने और यहाँ 2 के सामने, सेकंड चॉकलेट के सामने। फिर जो थर्ड लिया आपने, फिर 20 है। फिर फोर्थ पे जो है 10 है, ये देखिए फोर्थ पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, जो कि प्राइस के इक्वल है। फिर फिफ्थ पे 0 जाती है और ये सिक्स्थ पे जो है नेगेटिव हो जाती है। तो जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी की जो लाइन है, ये इंटरसेक्ट करेगी आपकी फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ चॉकलेट खाने पर ये इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, ये वाला वो पॉइंट है जब आपकी प्राइस ऑफ चॉकलेट बार और मार्जिनल यूटिलिटी, उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है, सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल हो जाती है। तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी, क्योंकि वो एक ही कॉमोडिटी ले रहा है ना अभी, चॉकलेट। तो ये होता है पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, जब प्राइस को इंटरसेक्ट कर जाती है एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी की जो है लाइन। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा है और प्राइस जो है कम है, और यहाँ पे प्राइस कम है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल है। यहाँ पे कंज्यूमर जो है इक्वल स्टेट पे है, जहाँ पे वो प्राइस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो अच्छे से, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।